बीते मंगलवार 18 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 20 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के अगले दिन 10 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया, आंखों में पस आना और खुजलाहट जैसी परेशानी होने लगी। वहीं मामले की जानकारी होने पर सभी मरीजों को आनन फानन में रायपुर रेफर किया गया। बताया गया कि यहां इन मरीजों का फिर से ऑपरेशन किया गया है, लेकिन अब मामला हाथ से निकल चुका है। फिलहाल सभी मरीजों का मेकाहारा में उपचार जारी है। हालांकि जो मरीज मेकाहारा में भर्ती हैं, उनका हालचाल जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अस्पताल गए थे। इस मामले में कांग्रेस ने जांच दल भी बनाया है। चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, तीनों विभाग पूरी तरह से जमीनी स्तर पे फेल हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार नकली दवाई, नकली गोली की सप्लाई हो रही है। जमीनी हमला पूरी तरह से चौपट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग शुरू से हम बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर पे चला गया है। इसी तरह जिस तरह से दंतेवाड़ा घटनाएं हुई, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है तो कभी गर्भाशय कांड, कभी तो आंख फोड़वा कांड, फिर दंतेवाड़ा का घटना सेम है, ये आंख फोड़वा कांड है। मंत्री को अपने विभाग संभल नहीं रहा है, लेकिन गृह मंत्री का जवाब स्वास्थ्य मंत्री देते हैं। इधर ऑपरेशन में लापरवाही मामले में राज्य शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला चिकित्सालय की नेत्र सर्जन डॉक्टर गीता नेताम को निलंबित कर दिया है। इनके साथ ही नेत्र सहायक अधिकारी और स्टाफ नर्स को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की गई है। साथ ही कांग्रेस द्वारा जांच दल गठित करने पर कहा कि कांग्रेस हर मामले में राजनीति करती है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग अच्छे से काम कर रहे हैं। हर जगह तो स्वास्थ्य मंत्री जा नहीं सकते। जो लापरवाही की गई थी उस पर कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया में डॉक्टर की लापरवाही प्रतीत हुआ। प्रदेश से जो राज्य स्तर के जांच अधिकारी गए हुए थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन भी कल पेश कर दिया है। उस आधार पर जो नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनके सहायक, नेत्र सहायक जो उनके ऑपरेशन में सहायक हैं, और ऑपरेशन थिएटर प्रभारी, इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। और जो सीएस हैं, अस्पताल अधीक्षक, उनको भी नोटिस जारी किए हैं। उनकी भी घटना में जिम्मेदारी तय करके जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर उनके ऊपर भी कार्रवाई। कांग्रेस इन सब घटनाओं में राजनीति करना बंद करे। आपको बता दें कि साल 2011 में भी छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान ऐसी ही लापरवाही देखी गई थी। प्रदेश के 2 सरकारी शिविरों में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के चलते करीब 5 दर्जन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। बालोद में 48, बागबाहरा में 12, राजनांदगांव कवर्धा में 4-5 लोग इसके शिकार हुए। अब दंतेवाड़ा में हुई इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के लिए एक तरीके से दंश बन गया स्वास्थ्य विभाग। जी हाँ, यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो कुछ ऐसी लापरवाहियाँ हर बार कर जाता है कि बार बार सवाल उठते हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ क्यों नहीं हो पाता। एक बार फिर से अखफोड़वा कांड की गूंज सुनाई दे रही है। 2018 के पहले इस तरीके की घटनाओं ने छत्तीसगढ़ को दहला दिया था कि कुछ लोगों का ऑपरेशन किया गया और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब चीज़ें उन्नत है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, दावे बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर से अखफोड़वा कांड की गूंज सुनाई दे रही है। इस बार दंतेवाड़ा में वो लोग जो कि अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे थे, अस्पताल पहुंचे थे कि उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा और फिर से अखफोड़वा कांड हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे में अलग अलग पक्ष क्या कहते हैं और ये बार बार पुनरावृत्ति क्यों होती है कि हमारे जो रहवासी हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस चीज़ का सफ़र करते हैं कि उनको
अब आंखों की रोशनी खोनी पड़ती है। इसी पर आज बात करेंगे, मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है KS चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण भी हम इसलिए करेंगे क्योंकि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, तो ये रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि क्या हुआ है, उसके बाद सरकार एक्शन में ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ पहले भी देख चुका है, सबक क्यों नहीं लेते हम और इस तरीके की घटनाएं क्यों हो जाती है। सरकार एक्शन में, इसलिए सरकार का पक्ष पहले जान लेते हैं, फिर कांग्रेस की ओर चलेंगे। चौहान जी, इस तरीके की घटनाएं छत्तीसगढ़ के लिए नई नहीं है और ऐसे लोग जो कि केवल सरकार के भरोसे होते हैं कि उन्हें अच्छा इलाज मिलेगा, उनका भरोसा उठ जाएगा अगर ऐसी घटनाएं बार बार होंगी तो। लापरवाही हुई है ये तो सरकार भी मान रही है, इसलिए कार्रवाई हुई है। अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं ऐसी घटना आगे भी ना हो और जो लोग पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, उनकी आंखें बचाई जा सके, क्या प्रमुख आप लोग कदम उठा रहे हैं? देखिए तिवारी जी, है बहुत ज्यादा दर्दनाक और दुखद घटना है और इसकी भरपाई किसी भी पैसे से या किसी भी दूसरी और अन्य चीजों से नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार आई है और इस टाइप की गड़बड़ियां चालू हो गई हैं। पिछले 9 महीने में आप देखेंगे कि इस टाइप की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी। अगर मान लीजिए कि कुछ छोट-पुट घटना भी अगर उस मेकाहारा या कोई और अन्य सरकारी अस्पतालों में सुनाई देती तो वहां पर तुरंत कार्रवाई होती। हमने स्टाफ भी बढ़ा दिया है, हमने बजट भी लगभग 12.5% पिछली बार से ज्यादा बढ़ाया हुआ है। हमने फैसिलिटीज भी बढ़ा दी है, जैसे बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर्स के इक्विपमेंट्स और बहुत सारी चीजें अभी पिछले 9 महीनों में जितनी खरीदी गई है तो पिछले 5 सालों में भी नहीं खरीदी गई है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य विभाग को आगे पहुंचाने की। और उसके बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, वो लगभग बहुत सारा दौरा भी कर चुके हैं। लगभग वो उन्होंने 50-60% छत्तीसगढ़ का दौरा कर भी दिया है हर जिलों में। 15 से 17 जिलों में उन्होंने खुद दौरा करके आ चुके हैं, वहां के पूरे स्वास्थ्य का जायजा लेके आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जवाबदारी जो है वो हमारी गवर्नमेंट की है और हमारी गवर्नमेंट इसके बाद मतलब जो हुआ है उसके बाद तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और ऐसी आगे ऐसी घटनाएं ना घटे जिसकी भरपाई मुश्किल है। आप किसी को दोषी को सजा दे के उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं जो भरपाई हुई है। लेकिन फिर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। श्याम बिहारी जायसवाल जी बहुत ही संवेदनशील है इस मामले में, वो बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं और जो भी हो सकता है वो हम करेंगे और मरीजों के साथ भी हम जैसा हो सकता है वैसा हम करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, सरकार ने संवेदनशीलता तो दिखाई है और कांग्रेस ऐसे मामलों में जो है अपनी ओर से भी एक्शन लेती है, इसलिए कांग्रेस ने भी जांच कमेटी घोषित की है। आज मरीजों से मिलके भी आए हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो करीब से जानते हैं कि इस तरीके के ऑपरेशन में कुछ जो है खामियां अगर रह जाती हैं तो मरीज जो परेशान होता है या मरीज को परेशानी होती है, ये क्यों होता है बार बार? आप डॉक्टर के भी हैसियत से बताइए और विपक्ष का नज़रिया भी रखिएगा, लेकिन पहले डॉक्टर के रूप में बताइए कि ऐसा क्यों होता है। हम तो कई 2018 में भी घटनाएं सुन चुके हैं, उसके पहले भी इस तरीके की घटनाएं सुन चुके हैं। मोहन भाई, देखिए, ये जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं ये सबको कभी न कभी उनकी आयु में जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो आंखों में देखने वाला लेंस है वो पारदर्शी नहीं रहता, देखने में दिक्कत होती है और ये ऑपरेशन अमूमन हर नेत्र सर्जन करता है। ये उसके लिए बहुत सामान्य ऑपरेशन होता है। अब चूंकि सुदूर अंचलों में ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये ऑपरेशन केवल सरकारी अस्पतालों में हो सकता है। यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है
इसमें अतिरिक्त सावधानी की जरूरत पड़ती है ताकि किसी प्रकार की गफलत न हो, क्योंकि राष्ट्रीय प्रोग्रामों में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत बड़ी गलती माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर दंतेवाड़ा एक जो सुदूर अंचल का आदिवासी जिला है, वहां पर का जो अस्पताल है वो पूरे देश में एक एग्जाम्पल है कि वो इतना अच्छा अस्पताल बना है। हालांकि डीएमएफ के पैसे से बना है, वहां पर डॉक्टरों को अतिरिक्त तनख्वाह मिलती है, जाने की रहने की सुविधा मिलती है। वहां पर ये ऑपरेशन कुछ अंतराल के बाद शुरू हुए। पहले ऑपरेशन होते रहे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा था। मॉड्यूलर कोटी होती है, जो अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर होता है, वहां पर ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं। बिल्कुल। दोबारा ओटी शुरू हुई, उसमें प्रोटोकॉल के अंतर्गत ओटी का फ्यूमिगेशन हुआ, साफ सफाई हुई, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई और ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। बाद में तथ्य आया कि जो फिल्टर लगे हुए थे मॉड्यूलर ओटी में, जो बैक्टीरिया का फिल्ट्रेशन या छानने की प्रक्रिया करते हैं ऑपरेशन थिएटर की हवा में, वो ब्लॉक थे, वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो मुझे लगता है कि जो मॉड्यूलर ओटी का राख रखाव या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं होगा, इसलिए वहां पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ। 18 और 22 अक्टूबर को जो ऑपरेशन हुआ उसमें 18 अक्टूबर वाले मरीजों को इन्फेक्शन कम है, लेकिन 22 अक्टूबर वाले मरीजों को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, वो यहाँ लाए गए। अब मुझे लगता है कि इससे पहले जो घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य दुर्घटनाएं हुई, उनसे हमने सबक नहीं लिया। ठीक है, सबक नहीं लिया जी। अब क्या किया जा सकता है? लेकिन जो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दुर्घटना से सबक लेने की जरूरत होती है। पिछली 4 दुर्घटनाओं का आपने जिक्र किया जो 6 साल पहले हुई थी, उसके बाद देश भर में कैंप पर प्रतिबंध लगा दिया केंद्र सरकार ने, और ये राष्ट्रीय अंधत्व निवारण प्रोग्राम में ये आया कि ऑपरेशन केवल जिला अस्पतालों के स्तर से ऊपर के अस्पतालों में होंगे। वो प्रोटोकॉल निश्चित किया गया, लेकिन फिर भी जिला अस्पतालों में यह होना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दुखद घटना है। और ये छत्तीसगढ़ गलत कारणों से फिर से स्वास्थ्य दुर्घटनाओं में देश भर में सुर्खियों में आ रहा है। मुझे लगता है कि जो मरीज लाए गए हैं और जिस स्तर का इन्फेक्शन है, उनकी नेत्र ज्योति वापस ला पाना एक बड़ा दुखद अंत होगा। ये अक्सर नहीं आती है, और जिनको आती है बहुत अच्छा रिजल्ट जब कहा जाता है तो 50% से कम ही नेत्र ज्योति रहती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कुछ मरीज जो लाए गए हैं उनसे मैंने पूछा कि आपकी एक आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, वो कहाँ हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में हुआ है, जहाँ ये इस दुर्घटना का उनको सामना करना पड़ा है। इलाज जरूर चल रहा है, लेकिन उसकी आंख बच जाए, आंख न निकालनी पड़े, ये उद्देश्य होता है। नेत्र ज्योति वापस आने की संभावना बहुत कम है। मेडिकल कॉलेज रायपुर में जैसे ही मरीज आया उसका त्वरित इलाज शुरू किया गया। मुझे लगता है कि इलाज शुरू करने में किसी प्रकार की देर नहीं हुई, लेकिन जो दुर्घटना हो गई है उसका सबसे खराब पक्ष ये है कि इसे नेत्र ज्योति को वापस नहीं लाया जा सकेगा। 9 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है। एक मरीज खून की कमी के कारण अनफिट है, आईसीयू में भर्ती है। एक मरीज को पांव में काफी इंफेक्शन है, उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकेगा। एक मरीज 12वां मरीज आया ही था जिसका ऑपरेशन आज हो रहा था। जब मैं दोपहर को मेडिकल कॉलेज गया तो मुझे लगता है कि जो मरीज इंफेक्शन उनकी आंखों का निकाल दिया गया है वो ठीक होकर वापस जाएंगे, लेकिन उनकी नेत्र ज्योति वापस नहीं आ पाई। ठीक है, चलिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल है और सबक सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये लापरवाही जो है वो ग्रामीणों को भुगतनी पड़ती है और उनकी आंखों की ज्योति अब शायद ना आए, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कोशिशें पूरी की जा रही है ताकि ज्योतियाँ आंखों की बचाई जा सके। मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, इस तरीके के सियासत शुरू हो जाती है ऐसे मामलों में, जैसे ही प्रकरण आता है एक दूसरे पर उंगलियां उठाना, ये सरकार की खामियां, उस सरकार की खामियां गिनाई जाती है। क्या लग रहा है इसमें सियासत के बजाय हमें ऐसे हल की ओर बढ़ना चाहिए कि कहीं भी ऑपरेशन हो, एक भी ऑपरेशन असफल ना हो, सबको नेत्र ज्योति मिल सके? इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? निश्चित रूप से मोहन जी, ये जो स्थितियां बनी हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो सियासत की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आवश्यकता है समाधान की,
और जिन लोगों के साथ में ये हुआ है उनके साथ संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए, आप आरोप एक दूसरे पर कभी भी कुछ भी लगा दें, सत्ता पक्ष विपक्ष है, दोनों का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती हैं। इन घटनाओं के लिए जो लोग दोषी हैं, चाहे वो प्रशासन में शामिल लोग हों चाहे अन्य लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और दूसरी चीज़, कार्रवाई हो उतनी जगह है, उसके साथ साथ इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से किस प्रकार हम रोक सकते हैं, जहां जहां कमियां उनको कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, इसके पहले भी इस प्रकार की घटना हुई थी, उस समय शासन था कि किसी और का अभी शासन है। देखिए, तो ये जो स्थितियां बनती है इसमें सियासत से ऊपर उठकर संवेदनशीलता के साथ जो है वो निर्णय लेने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब जो भी कह रहे थे वो निश्चित रूप से यह है कि वहाँ का जो प्रोटोकॉल था उसका पालन होना चाहिए था। जो भी कमियां, जो लापरवाहियां हुई है, उन लापरवाहियों से सबक लेने की आवश्यकता है और इन कमियों को दूर करते हुए जनता को सुविधा के लिए जो हॉस्पिटल बने हैं वहां पर इस प्रकार की बड़ी लापरवाही निश्चित रूप से चिंता की बात है। सरकार चाहे किसी की भी हो, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, डॉक्टर चाहे कोई भी हो, मरीज चाहे कोई भी हो, लेकिन समाधान जो है वो संवेदनशीलता के साथ निकालने की आवश्यकता है। मोहन जी, बिल्कुल, तो समाधान निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और क्योंकि राजनीतिक दल हैं तो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता भी दोनों ओर से दिखाई जाती है। चौहान जी, केवल ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि गलतियां हैं और जो सर्जन है उस पर कार्रवाई कर दी गई। एक तंत्र पूरा दोषी ठहराया जाता है ऐसे मामलों में, और आप लोग की सरकार से उम्मीद की जाती है कि भाई गंभीरता बरतें, आने वाले दिनों में इसको कम से कम रोकें, और केवल सर्जन पर कार्रवाई करने से, निलंबित करने से ये नहीं रुकेगा, इसके लिए इच्छा शक्ति दिखानी होगी। इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल सही बात है तिवारी जी कि इच्छा शक्ति दिखानी होगी। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात कही है कि पुनरावृत्ति ना हो इस चीज की, इस पे हमारे को देखना चाहिए, इस पे हमारे को जोर डालना चाहिए, मेन बात ये। और जैसे कि डॉक्टर साहब की मैं बात सुन रहा था, तो डॉक्टर साहब की बातें जो भी आ रही थी वो माइक्रो यूनिट की गलती है, ना कि मैक्रो यूनिट की, ना कि पूरे तंत्र, पूरे स्वास्थ्य विभाग की, और ना तो सरकार की। लेकिन जवाबदारी इसमें सरकार की है, पूरे स्वास्थ्य विभाग की है, ये मैं मानता हूं। लेकिन गलती जो हुई है वो उस हॉस्पिटल के एक विभाग की हुई, पूरे हॉस्पिटल की भी नहीं हुई, पूरे हॉस्पिटल की भी नहीं मान सकते आप, लेकिन एक विभाग की जरूर हुई है गलती, और गलती हुई है तभी तो उसके परिणाम है। इस पे मैं ये बोलता हूं कि आप मेरे को ये बताइए और हमारे कांग्रेसी नेता ये हमारे को बताएं, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि समाधान करने, आप हमारे को बताइए कि आप होते तो इस समय तक 10-12 घंटे 24 घंटे इस घटना को बीत चुके हैं, आप क्या कर लेते और हम क्या नहीं कर पाए हैं, ये हमारे को बताइए, हमारे में कहां कमी रह गई है। चलिए, दोनों सवाल के जवाब ले लेंगे। गुप्ता जी, पहले तो ये कि भाई गलतियां छोटे स्तर पे हुई है और पूरी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन जवाबदेही जरूर उनकी है, इसलिए वो जवाब दे रहे हैं, जिम्मेदार नहीं है। इसका जवाब दीजिए। पर इसको मानते हैं आप? जिम्मेदारी लेना सीखे। हम क्या कर लेते हैं, हमारी 5 साल की सरकार में एक विश्वास दुर्घटना नहीं हुई, ये तो खुले किताब वाली बात है। आपने 5 स्वास्थ्य दुर्घटनाओं से सबक नहीं लिया, ये आपके लिए मुझे लगता है कि सबक की बात है। और आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये बात कैसे कह सकते हैं? आपने बगैर जांच रिपोर्ट आए डॉक्टर और 2 स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। दंतेवाड़ा जैसी जगह में जहां बहुत मोटी तनख्वाह देने के बाद भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, सरकार बहुत मान मनोबल करती है। दंतेवाड़ा में ज्यादातर डॉक्टर आंध्र प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं है, ये तथ्य है। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। सरकार इतना बदले की कार्रवाई पर उतारू है, न केवल इस नेत्रकांड बल्कि दूसरे परिदृश्य में भी 6 विभागाध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया आज एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का। तो आप क्या कर लेते वाली बात नहीं, आपने जो करना था वो बदले की कार्रवाई कर ली, मैं इसकी निंदा करता हूँ। डॉक्टर की रिपोर्ट आए बगैर
आपने कार्रवाई की है, पूरे डॉक्टर जगत इसमें नहीं, होश ये में ये है, तो पूरा गुप्ता जी, मेडिकल स्टाफ गुस्से में है। गुप्ता जी, क्या आप ये कह जी। रहे हैं कि जो नेत्र सर्जन पे कार्रवाई हुई है वो बदले की कार्रवाई है? बिल्कुल बिल्कुल, नेत्र सर्जन का काम ऑपरेशन थिएटर मेंटेनेंस नहीं है, आप इस बात को समझिए। नहीं तो सहायक, उनके Annual जो सहायकों को भी maintenance किया contract गया। वो बिल्कुल, आप ये मत समझिए वो नेत्र सर्जन पहले से ही ऑपरेशन कर रहा था। इससे पहले जो 5 नेत्र कांड हुए उनमें सब में नेत्र सर्जन को सस्पेंड किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन अंतिम जांच रिपोर्ट आई तो ये कहा गया कि सभी दवाइयां सब स्टैंडर्ड है। ये न केवल नेत्र कांड में हुआ बल्कि नसबंदी कांड में भी हुआ ठीक है। और दूसरे कांड में भी हुआ। सब उसमें जो सरकारी तंत्र से सीजीएमएस जी। से दवाई सप्लाई हुई थी सब स्टैंडर्ड की है। ये आप जांच रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं। किसी भी नसबंदी कांड में तो डॉक्टर को जेल भेजा गया, उसकी सेवाएं नहीं टर्मिनेट की गई। लेकिन वो जेल में गुप्ता रह के जी, आया अगर ये मैंने। कार्रवाई भी नहीं करते तो आप पूछते ये सरकार कर क्या रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है? कहीं ना कहीं प्राथमिक रूप से जो दोषी दिखता है उस पर कार्रवाई तो होगी ना, निलंबित ही तो किया गया है। बकरा बनाना था, सरकार ने बना दिया। डॉक्टर बहुत रोष में है और हो सकता है इस प्रकार की बदले की कार्रवाई से बहुत सारे डॉक्टर नौकरी छोड़ दें। ठीक है चौहान ये जी, बात बदले की अध्यात्मक कार्रवाई है, सरकार डॉक्टरों में को- रोष है, गलत व्यक्ति को आप लोग जिम्मेदार ठहरा के कार्रवाई कर रहे हैं। संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, हाँ चौहान जी, सरकार चौहान भी जी, बहुत मुश्किल से मिले हुए डॉक्टर्स बिल्कुल, को ठीक है, संभाल जवाब के दे नहीं रहे रख हैं। सकती है। ठीक है, तो चौहान सरकार जी। का नैतिक अधिकार नहीं है कि डॉक्टर को नौकरी के लिए बुलाए। आप देख सकते हैं कि ठीक। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चलिए, आवाज। बगैर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर को उद्घाटन होने जा रहा है। ठीक है चौहान जी, ये जो है आप लोग बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है क्या? तिवारी जी, अगर पुलिस के ऊपर कार्रवाई होती है, पुलिस की कार्रवाई होती है, थाने में कार्रवाई होती है, तो एसपी को सस्पेंड कर दिया गया था। एसपी को सस्पेंड नहीं कर रहे थे तो कांग्रेसी नेता वो बोल रहे थे कि एसपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया है। आप एसपी की बात नहीं करिए, आप डॉक्टर की बात करिए, विषय में बात करिए। डॉक्टर, हाँ, आप कहाँ एसपी के पास जा रहे हैं? आपकी बात सुन ली, अब मेरी और बात आप करने एसपी के दीजिए। पास कहाँ जा रहे हैं? आप मेरी बात करने दीजिए। चलिए आप आप, उदाहरण ही गलत दे रहे ठीक हैं। है, ठीक है, चलिए बात तो पूरी करिए, चलिए बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी डॉक्टर साहब ने और साथी प्रवक्ता ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बोला कि हमारे जो पिछले 5 साल है उसमें हमने स्वास्थ्य विभाग दिखा दिया, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिया साहब। हम ये घटना नहीं बोल सकते कि नवजात शिशु यहाँ पर मृत्यु हो गई थी उनकी, और हमारा स्वास्थ्य मंत्री अपने साल की कुर्सी के लिए कहां पर था? तो दिल्ली में था। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के में स्वास्थ्य मंत्री जब दौरा करने जाते थे तो उसका पर छीन लिया जाता था, उससे कमिश्नर और कलेक्टर मिलने नहीं आते थे। हम ये नहीं भूले हैं कि कोर कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया नहीं जाता था। आप ये मत बोलिए कि आपके उसमें क्या होता था और क्या नहीं होता, और आपने बहुत अच्छे से चला दिया, ये आप मत बोलिए। दूसरी बात, आपने बोला कि जो गलती हुई है वो असिस्टेंट डॉक्टर से हुई है, असिस्टेंट सर्जन से हुई है, सर्जन से तो नहीं हुई है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जब सर्जन से नहीं हुई है तो ये सरकार से कैसे हुई हो? आप ये कैसे बोल सकते हैं? जब सरकार अपनी जवाबदारी लेगी, सर्जन उसकी जवाबदारी लेगा, तो उसके अंडर में ही सभी है। मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं चौहान जी, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा कंडक्ट करने का काम होता है वो सरकार की निगरानी में होता है, और अगर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है थिएटर का, दवाएं सब स्टैंडर्ड की हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा तंत्र जिम्मेदार होता है। बिल्कुल, और आप देख लीजिएगा जिसका कारण भी यही निकलेगा। उस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, आपके फिल्टर साफ हुए ही नहीं थे, तो कहां से ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन हो जाता? कैसी बात कर रहे हैं? पढ़ के आया करिए विषय में बोलने के लिए। नहीं गुप्ता जी, लेकिन एक आंख का ऑपरेशन जब हुआ है उसका कुछ दिन पहले, तो वो सही हुआ है, तो उसी थिएटर में जब एक ऑपरेशन सही हुआ है तो दूसरा कैसे गलत हो गया? ऑपरेशन थिएटर पिछले 1 साल से बंद था। अच्छा,
अभी ऑपरेशन थिएटर शुरू किया गया है और बगैर प्रोटोकॉल पूरा किए हुए स्टेट नोडल एजेंसी ने निगरानी नहीं की। डॉक्टर के ऊपर टारगेट पूरा करने का दबाव था, ठीक है। उसके ऊपर इतने ऑपरेशन पूरे करने हैं ये दबाव था, उसके बाद ये हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर अभी शुरू किया गया है। चलिए ये सारी चीजें जांच में आ जाएंगी तो ज्यादा अच्छे से तथ्यों को रख पाएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें राजनीति के बजाय चीजों को ठीक करने पर जोर देना चाहिए। चौहान जी, इस बात पर तो भरोसा दिलाइए लोगों को कि भाई अब आगे से नहीं होगा, क्योंकि डर जाएंगे लोग सरकारी अस्पताल जाने में कि उनकी आंखें ही खराब हो जाती हैं। तिवारी जी, सरकारी अस्पतालों में जाने से डरता है और गरीब आदमी के मोतियाबिंद ऑपरेशन केवल सरकारी अस्पतालों में होते हैं। ठीक है, पहले इनको चुप कराइए। बिल्कुल दे रहे हैं। बड़ा धब्बा चौहान जी दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। उसके बाद एसपी और कलेक्टर कर रहे हैं। इन्होंने बात रख दी, अब मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं। तिवारी जी, ये तो ये कह रहे हैं कि 9 महीने की जैसे ही सरकार आई है वैसे ही पूरा जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरा ठप पड़ गया है और उसके कारण ये सभी चीजें हुई हैं। बिल्कुल। अरे यही वाह, कह रहा हूं मैं। 9 महीने के जैसे ही 9 महीने है तो ये घटना जो है सिर्फ दंतेवाड़ा में क्यों हुई, दूसरे अस्पतालों में क्यों आप नहीं चाहते हुई? दूसरी जगह भी हो जाए? अरे मैं क्या बोल रहा आप क्या हूँ, चाहते दूसरी जगह भी अगर हो मान जाए? लीजिए शर्म आनी कि चाहिए आपको। अगर सरकार का अगर दोष रहता तो पूरे सरकार के अंडर में सभी 30 जिलों अरे आप क्या बोल रहे हैं वो तो समझिए। वहां पर क्यों नहीं हुई? आप अरे आप क्या बोल रहे हैं आप समझिए। गलती को दंतेवाड़ा में क्यों हुई बोल रहे हैं, और जगह भी हो जाए? आप सब जगह बोलना चाहते हैं। कैसी बात तो ये कर रहे हो गलत है। भाई, कैसी बात आप कर रहे मेरे हो? को ये बताइए ना, आप मेरे को ये बताइए कि सरकार क्या कर सकती थी? चलिए, संवेदनशीलता दिखाई है सरकार ने, जरूर हम इसकी तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसी चीजों से सबक लेने की जरूरत है। मनीष जी, आखिरी एक का कमेंट, 30 सेकंड बचा है। ये राजनीति में उलझी रहेंगे ऐसे मसले, या फिर इसमें विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत महसूस करते हैं आप? मोहन जी, निश्चित रूप से देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें यह भी है कि यदि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उस ऑपरेशन थिएटर का नहीं था तो उस सर्जन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको वहां पर ऑपरेशन करने से इनकार करना चाहिए था कि मैं इस जगह पर ऑपरेशन नहीं करूंगा, यहां ऑपरेशन करने से नुकसान होता है। ये आप सीधे तौर पे नहीं कह सकते। देखिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उसको इस बात को चेक करना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर हो, उसको पहले, यदि आपका स्वयं का हॉस्पिटल है तो आप पहले चेक करते हैं कि मेरा ऑपरेशन थिएटर जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, वहां मैं ऑपरेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, उसके बाद ही ऑपरेट किया जा सकता है। ये नहीं है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से जो तथ्य हैं वो जांच होने के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति वहां का जिम्मेदार है उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या स्थितियां थी, और यदि उसका एमसी नहीं था तो उसने ऑपरेशन करने से वहां इनकार करना चाहिए था। इसके साथ साथ जो अदर लोग हैं उनको भी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। चलिए, ये एक ऐसी घटना है जिससे जरूर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी सबक लेगी, डॉक्टर भी समझेंगे, और इसमें संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। जांच के बाद ही इस पर किसी को हम आरोपी ठहरा पाएंगे, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, इसलिए इस पूरी डिबेट को आज हमने आयोजित किया। आज चर्चा कम है, समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ राकेश गुप्ता जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और KL चौहान जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।